हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट का ये सिलेबस है ऑडिटिंग, जिसको आप लोग कहते हैं जो बीकॉम पार्ट 1 के लिए है। जो बीकॉम पार्ट 1 के लिए ऑडिटिंग है, डिग्री 1 के लिए है। तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑडिट, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करवाया था कि व्हाट डू मीन बाय ऑडिट एंड मीनिंग ऑफ ऑडिट, मतलब ये इंट्रो जो थी वो क्लासेस हो चुकी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ ऑडिट पे। तो देखेंगे सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, दूसरा है एनुअल और फाइनेंशियल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, प्रोसीड्यूरल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, ओकेजनल ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट एंड कैश ऑडिट। अब वन बाय वन हम लोग को डिस्कस करनी और समझनी है व्हाट डू मीन बाय कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, यानी कि सतत ऑडिट क्या है। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट वैसी ऑडिट को बोला जाता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था या किसी इंस्टीट्यूशन में जब हमेशा जिसमें ऑडिट की जाती है, जिसमें एक निश्चित टाइम पे या हमेशा जो ऑडिट की जाती है तो उसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, यानी कि सतत, ठीक है, यानी कि निरंतर चलने वाली ऑडिट, ठीक है। एक ऐसी ऑडिट है जिसमें किसी प्रकार के फ्रॉड को जल्दी पकड़ा जा सकता है, साथ साथ इसमें क्या होता है इंटरिम चेक हो जाती है, मैनेजमेंट का जो एफिशिएंसी होती है उसकी जानकारी मिल जाती है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाई जाती है। अक्सर बैंकिंग कंपनी में ये क्या होती है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट करवाई जाती है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी में चूँकि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, कितना क्लोजिंग कैश है, कितना ओपनिंग कैश है, कितना ट्रांजेक्शन रिसिप्ट हो रही है, कितना पेमेंट हो रही है, कितना इंटरेस्ट आ रही है, कितना इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, तो अक्सर कॉन्टिन्यूअस ऑडिट वगैरह जो स्टैट्यूटरी कंपनी है उसमें अक्सर करवाई जाती है, ठीक है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कॉन्टिन्यूअस ऑडिट क्या है। दूसरा है एनुअल और फाइनेंशियल ऑडिट। एनुअल, ठीक है, यानी कि वार्षिक ऑडिट। वार्षिक ऑडिट वैसी ऑडिट को बोला जाता है जब कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने के बाद जब ऑडिट करवाती है, मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करवाती है, मतलब लेखा पुस्तकों को यानी कि बही खाता को जब वह जांच पड़ताल करवाती है अपना एनुअल, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने के बाद, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर में, तो उसको बोला जाता है एनुअल और फाइनेंशियल ऑडिट। समझ गया? एनुअल ऑडिट का मतलब क्या समझे? जब कोई कंपनी, जब कोई संस्था का, ठीक है, बही खाता की जांच पड़ताल उसका वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद जब करवाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है एनुअल और फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। थर्ड में इंटरिम ऑडिट, मतलब मध्य ऑडिट। मध्य का मतलब जब कोई वित्तीय वर्ष के बीच में, मतलब वित्तीय वर्ष के मध्य में जब ऑडिट करवाई जाती है, मतलब कोई कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब लेखा बही पुस्तकों को उसके वित्तीय वर्ष के मध्य में जब करवाई जाती है जांच पड़ताल, तो उसे क्या बोला जाता है इंटरिम ऑडिट बोला जाता है। आई होप आपको शायद यहाँ तक समझ गए होंगे। आज काफ़ी गर्मियाँ हैं, क्योंकि लाइट कट चुकी है इसलिए थोड़ा पसीना चला, ठीक है। शायद पसीना आप लोग को देखने में दिक्कत हो जा रही होगी वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देर के बाद अब लाइट आएगी तो आप देखेंगे। चलिए, बट हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग क्लास के कॉन्सेप्ट को समझनी है, माइंड को इधर से उधर फ्रस्ट्रेशन नहीं करनी है, हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करनी है, यहाँ पे मुद्दे पे चलना है कि हम लोग को समझना क्या उस पर चलनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, आगे बढ़े आप, ठीक है, ओके बाय। इंटरिम ऑडिट का मतलब समझे, जब कोई संस्था के बही खाता का, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को या वाउचर को, ठीक है, उसके वित्तीय वर्ष के मध्य में जब चेक करवाई जाती है तो उसे बोला जाता है इंटरिम ऑडिट, ठीक है। प्रोसीड्यूरल ऑडिट मतलब कार्य प्रणाली प्रक्रिया, कार्य प्रणाली इंस्पेक्शन या प्रक्रिया इंस्पेक्शन। कार्य प्रणाली इंस्पेक्शन से तात्पर्य वैसी ऑडिट जब कोई संस्था की कार्य विधि का या उसके प्रक्रिया को जांच पड़ताल करवाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है प्रोसीड्यूरल ऑडिट, ठीक है। मतलब उसका लेख लिखने का क्या तरीका है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का क्या प्रणाली है, वो बुक्स अकाउंट में किस तरह लिखता है, लेखन किस तरीका से करती है, इस टाइप की जो जांच पड़ताल करवाई जाती है उस टाइप की ऑडिट को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोसीड्यूरल ऑडिट, मतलब कार्य प्रणाली इंस्पेक्शन या प्रक्रिया इंस्पेक्शन, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को रखने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोसीड्यूरल ऑडिट, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑडिट, स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्रमाण इंस्पेक्शन, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑडिट का मतलब होती है कि वैसे टाइप की ऑडिट जब कोई कंपनी कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को वो ऑडिट करवाती है, ठीक है, प्रमाणित कुछ चुनिंदा चीज़ों को, कुछ ही बुक्स ऑफ अकाउंट को,
कुछ ही लेख बही को जब चेक करवाती है तो उसे क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड ऑडिट। स्टैंडर्ड का मतलब क्या था, प्री डिफाइंड, मतलब पहले से ही प्लान कर लिया जाता है कि इस चीज को ऑडिट करवानी है, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड ऑडिट। ओकेजनल ऑडिट, ओकेजनल मतलब जो एकाएक, ऐसी अंकेक्षण के प्रकार जब अपने लेख और पुस्तकों को जब कोई भी कंपनी एकाएक करवाती है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जब उसको एकाएक करवाना पड़ता है, उसको एक ओकेजनल ऑडिट बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि कुछ अवसर ऐसा, जैसे कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में करे, अक्सर पार्टनरशिप फर्म वगैरह होती है, जब कोई पार्टनर की एकाएक डेथ हो गया, क्या कोई पार्टनर रिटायर कर गया, कोई पार्टनरशिप फर्म में एंट्री कर गया, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना पड़ता है, क्या जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन करवानी पड़ती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी पड़ती है, ताकि पता चलेगा किस पार्टनर का कितना क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। किसी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाती है, उसका पुनर्मूल्यांकन, मतलब फिर से देखा जाता है एट द डेट ऑफ एडमिशन के डेट उस पार्टनरशिप फर्म में उस पार्टनर्स का कितना कैपिटल है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, उसका वैल्यूएशन की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, ओकेजनल ऑडिट। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद पार्शियल ऑडिट, पार्शियल मतलब कुछ ही चीजों की जब ऑडिट करवाई जाती है, आंशिक ऑडिट, ठीक है, उसको पार्शियल ऑडिट बोला जाएगा। कॉस्ट ऑडिट, संक्षेप से पता चलता है, लागत अंकेक्षण। कॉस्ट अकाउंट ऑडिटिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने कॉस्ट की ऑडिट करवाती है, कोई भी प्रोडक्ट का, कोई उत्पादन, ठीक है, यानी कि ये अक्सर कहाँ पे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, जब कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो उस प्रोडक्ट का वो लागत जानना चाहती है, तो उसी प्रोडक्ट को लागत के लिए जो अंकेक्षण की जाती है उसे क्या बोला जाता है, लागत अंकेक्षण अर्थात कॉस्ट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है, प्रबंधकीय अंकेक्षण मतलब मैनेजमेंट को एफिशिएंसी को जांच पड़ताल करने के लिए, मैनेजमेंट का कैसे कार्य प्रणाली है, मैनेजमेंट वर्क कैसे कर रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए, ठीक है, संस्था के जो संरचना है उसको ऑडिट करने के लिए, उसको जांच पड़ताल करने के लिए जो ऑडिट करवाई जाती है, जो अंकेक्षण करवाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। बैलेंस शीट ऑडिट से जैसा समझते ही होंगे, किसी कंपनी की बैलेंस शीट को जांच पड़ताल जब की जाती है, ठीक है, उसे बैलेंस शीट ऑडिट बोली जाती है। और कैश ऑडिट, जब कोई कंपनी अपने कैश से रिलेटेड जो भी ऑडिट करवाती है, मतलब कितना कैश आया, कितना रिसीट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, और कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ, इससे रिलेटेड जो भी ऑडिट होगी उसे क्या बोला जाएगा, कैश ऑडिट। आई होप कि शायद आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप लोग डेली वीडियो को देखेंगे और साथ साथ जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ये वो भी कर देंगे, क्योंकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा तो आप लोग तक नोटिफिकेशन के थ्रू लिंक चला जाएगा और आप लोग वॉच करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।